हाँ करेक्ट है, ये बहुत सही है। हाँ छात्रों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा की कविता मातृभूमि, 10वीं कक्षा की कविता मातृभूमि का अर्थ स्पष्ट करने जा रहा हूं। मातृभूमि यानी क्या? मातृभूमि यानी ये हमारी पवित्र भूमि। इस पवित्र भूमि के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 10वीं कक्षा के छात्रों, ये ध्यान में रखो कि आपको 2022 में बोर्ड एग्जाम लिखना है और आपके लिए एक एक पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक भी पाठ का अर्थ ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या हो जाएगा? आप इन सब से वंचित रह जाओगे, आप भूल जाओगे। आज 7 जुलाई 2021 को मैंने आपको ये कविता पढ़ाई। एग्जाम है आपका अप्रैल 2022 में, तब तक आपको ये कविता का अर्थ याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। क्योंकि मैं रोज तो ये नहीं पढ़ा सकता, मैं रोज अलग अलग पाठ पढ़ाऊंगा, अलग अलग बातें बताऊंगा, तब आप क्या करोगे? तो आज जो आपने सीखा है उसे आपको 1 वर्ष तक याद रखना है। और आपकी पहली कविता है मातृभूमि, और ये कविता भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। तो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित ये कविता आपको क्या बता रही है? अब मातृभूमि से क्या तात्पर्य है आपका, बोलो? मातृभूमि से आपका यह तात्पर्य होना चाहिए कि मातृभूमि यानी हमारे देश, हमारा देश, हमारा भारत देश। और ये मातृभूमि यानी इसकी ये पवित्र मिट्टी, और ये पवित्र मिट्टी की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। जब आप इस मातृभूमि की रक्षा करोगे, जब आप इस मातृभूमि की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दोगे, तभी आप अपना भी नाम रोशन करोगे और इस मातृभूमि का भी नाम रोशन करोगे। बच्चों, हमें आजादी ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई, हमने कई वर्षों तक गुलामी को सहा है। मैं जरा याद दिलाना चाहता हूं आपको बच्चों, ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान, इस पर मुगलों ने, मुगल यानी मुसलमान, मुगलों ने 800 वर्ष राज किया। मुगलों ने 800 वर्ष राज किया। ब्रिटिशों ने 200 वर्ष राज किया। तो ये भूमि गुलामी के जंजीरों से बंधी हुई थी, गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद यहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की रक्षा करने की कोशिश की। कई शहीद हो गए। अब इन शहीदों की सूची बहुत लंबी है। जैसे शुरुआत होती है रानी लक्ष्मीबाई से। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी हो या कर्नाटक में बेलवड़ी मल्लम्मा हो, कित्तूर चन्नम्मा हो या वणकी वब्बव्वा हो, ऐसे कई महान स्त्रियों ने
अपने प्राणों की बलि देकर इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा करने की कोशिश की है। अच्छा, पॉज करो। पॉज ಮಾಡ್ತೀನಿ। बच्चों, तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय मुझे ये रोकना पड़ा। बच्चों, मातृभूमि की रक्षा के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कई क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया, तब जाकर मातृभूमि को वो स्वतंत्र कर पाए। ये तिरंगा हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ बच्चों। ये तिरंगा हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, परिश्रम करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर हमें ये आजादी प्राप्त हुई। महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, सरोजिनी नायडू हो, इन सब ने अपने त्याग, अपने बलिदान से, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की रक्षा के हेतु, इस देश की आजादी के हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बच्चों, चाहे मोहम्मद घोरी हो, चाहे गजनी हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे बाबर हो, अकबर हो, इन सब बादशाहों, चाहे लॉर्ड डलहौजी हो, चाहे माउंटबेटन हो, चाहे लुईस हो, इन सब ने हम पर बहुत अन्याय किया। देश ऐसे ही नहीं स्वतंत्र हुआ। देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार हमें समझौता करना पड़ा, लेकिन जब स्वतंत्र हुआ तब क्या हुआ? तब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मीन्स अलग करो, तमाशा देखो, झगड़ा लगाओ, अलग करो, तमाशा देखो। हिंदू और मुसलमानों को आपस में झगड़ाया, देश के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया। लेकिन इसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने इस देश को अपने परिश्रम से आगे बढ़ाया। तो बच्चों, ऐसी पवित्र भूमि के विषय में भगवती चरण वर्मा ने जो पाठ लिखा है, वो पाठ का वर्णन मैं आज आपको करने जा रहा हूं। इस पाठ में हमें क्या सीखने मिलता है? तो इस कविता द्वारा मातृभूमि की विशेषता का परिचय मिलता है और देश प्रेम की भावना को जगाने का भी हमें यहाँ परिचय मिलता है। मातृभूमि की विशेषता क्या है? देश प्रेम की विशेषता क्या है? देश प्रेम की भावना कैसे जगानी है? इन सब का हमें यहाँ वर्णन मिलता है। बच्चों, अब इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं जरा सुनो। मातृभू, कविता को मैं पढ़ रहा हूं, सुनो। मातृभूमि, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, यानी 100 बार मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, 100 बार मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अमरों की जननी, अमरों की जननी, अमरों की जननी यानी जो मर गए हैं, जो अमर हो गए हैं। अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मैं पूरी कविता पढ़कर बताऊंगा, बाद में इसका अर्थ स्पष्ट करूंगा।
तुमको शत शत बार प्रणाम मातृभू, शत शत बार प्रणाम तेरे उर में शहीद गांधी, तेरे उर में शहीद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन तेरे अंदर भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे, जग का रूप बदल दे, हे माँ, हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत प्रणाम, मातृभू शत शत प्रणाम। तो बच्चों, ये है वो कविता। अब इस कविता में कवि आपको क्या बताना चाहता है, जरा मैं कुछ शब्दों में ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। देखो, भगवती चरण वर्मा के नाम को कौन नहीं जानता, सब इनके नाम से परिचित है। इन्होंने इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया है? कवि कहना चाहता है कि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए वो कहना चाहता है कि हे मातृभूमि, तुम्हें शत शत प्रणाम, आप हम सब की जननी हो, आप हम सब की माता हो। आपके हृदय पर गांधी, बुद्ध, राम जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है। ये एक पवित्र भूमि है जिस पर सभी युगों में अनेक पवित्र लोगों ने जन्म लेकर इसे और भी पवित्र बनाया है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, सब वेदों में, सब युगों में महान पुरुषों ने इस भूमि पर जन्म लिया है। तो बच्चों, यहां पर इन महान पुरुषों में कई नाम मैंने अभी आपको समझाए। हे मातृभूमि, तुम्हारे जमीन पर जो हरे भरे सुहावने पेड़, उपवन, फल, बगीचे नजर आते हैं, फूल नजर आते हैं, ये सब क्या है? ये सब यहाँ के लोगों का अथक परिश्रम है, जो इस मातृभूमि को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी को आप मुक्त हाथों से, सभी को आप मुक्त विचारों से, मुक्त भावना से आप हमें प्रदान कर रही हो। आप हमसे इसके बदले कुछ नहीं चाहती, लेकिन हमें बहुत कुछ दे रही हो। सुख, संपत्ति, धन, धान्य, सब कुछ हमें इसी मातृभूमि से प्राप्त होता है। आप एक हाथ में न्याय पताका है, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, तो दूसरे हाथ में ज्ञान का दीपक है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीपक है। आप इस जग में अंधकार को दूर करना चाहती हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी आप अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाना चाहती हो। हे मातृभूमि,
आपका मैं सदैव ऋणी हूं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मैंने इस पवित्र मातृभूमि पर जन्म लिया है। तो इसके विषय में आगे वो कहते हैं कि मैं जितनी भी तुम्हारी जय जयकार करूं कम है, क्योंकि मेरा सारा जीवन तुम्हारा ऋणी रहेगा। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं फेर पाऊंगा। इस कविता की एक एक पंक्ति में कवि ने जो अर्थ बताने का प्रयास किया है, इसे मैं अगले पीरियड में आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। आज मैंने संक्षिप्त कविता का परिचय आपको दिया है। अगले आने वाले पीरियड में संपूर्ण अर्थ मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है गृह कार्य। आपको ये कविता मुझे 5 बार लिखकर दिखानी है। प्रस्तुत कविता को 5 बार लिखिए। प्रस्तुत कविता को 5 बार लिखिए। क्यों 5 बार लिखना है? क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग सुधरनी चाहिए, हैंड राइटिंग फास्ट होनी चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। तो बच्चों, यहाँ पर आज के लिए इतना ही। कल हम अगले पीरियड में इस कविता के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।